हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये भी न्यूली एडेड टॉपिक का ही एक पार्ट है जो बताने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसका प्रिपरेशन पढ़ना है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। इसमें है, फर्स्ट है एसिटानालाइड, एसिटानाइलाइड। दूसरा है पैरानाइट्रो, एसिटानालाइड। तीसरा है येलो एनिलीन, येलो एनिलीन। एंड फोर्थ है आयोडोफॉर्म। राइट, इस 4 कंपाउंड को पढ़ना है। इसमें पक्का क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड का इसका प्रिपरेशन के बारे में, इनके प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा, बेसिक आइडिया। शुरू करते हैं। एसिटानालाइड एक ऐसे फॉर्म होता है, हमारा एनिलीन जो है, एनिलीन में NH2 के पास प्लस इफेक्ट होता है और प्लस इफेक्ट के वजह से एनिलीन का NH2 बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स से बहुत रिएक्टिव हो जाता है, हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ NH2। NH2 ग्रुप के प्लस इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग इस एनिलीन का एसिटाइलेशन करते हैं। एनिलीन का एसिटाइलेशन मींस एनिलीन में जो NH2 हमारा है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और एनिलीन हाईली रिएक्टिव हो जाता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो एनिलीन के रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग NH2 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को डिक्रीज करते हैं। इसके लिए इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड जब रिएक्शन कराते हैं, इसमें होता है वही हमारा एनिलीन का जो नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बन पे। यह कार्बोनालिक कार्बन का जो ऑक्सीजन है पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपना शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाता है। ये है हमारा जो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपने ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन में नेगेटिव आ जाता है। कार्बोनाइलिक ऑक्सीजन नेगेटिव के फॉर्म में बहुत कम रहना चाहता है, स्टेबल नहीं होता है, तो फिर O- रिटर्न होना चाहता है। इसके रिटर्निंग के लिए यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यह एसीटेट आयन बाहर निकल जाता है। अब नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया रहता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाता है। यह नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अपने एक हाइड्रोजन को H+ बना के बाहर निकाल देता है और वह H+ इस O- में जाके कनेक्ट हो जाता है और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है यह कंपाउंड। यह नाइट्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन चला गया इसके पास, इस ऑक्सीजन के में लग गया, जिसकी वजह से यह पार्ट एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल जाता है। राइट, और एक कार्बोनाइलिक कार्बन नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाता है। मींस एक तरह से आप बोल सकते हो कि एनिलीन का एसिटाइलेशन हो गया, एनिलीन के नाइट्रोजन में एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का नेम होता है एसिटानालाइड। राइट, तो एसिटानालाइड फॉर्म करने का ही तरीका है। मींस एनिलीन को जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रोजन पे एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एसिटानालाइड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एसिटाइलेशन। राइट, अगर हमें पैरानाइट्रो एसिटाइलाइड बनाना है तो क्या करेंगे? सेम सब कुछ, यहां पे हम लोग NO2 लगा देंगे, पैरानाइट्रो, सब कुछ यहां होगा, यहां NO2 लगा रहेगा, अब ये बन जाएगा पैरानाइट्रो एसिटानालाइड। सेम, ये दोनों कंपाउंड हो गया। अब येलो एनिलीन देखते हैं क्या होता है। येलो एनिलीन, येलो एनिलीन बोलते हैं हम लोग इस कंपाउंड को।
पैरा एमिनो एजोबेंजीन को बोलते हैं। यह हुआ, इसको बोलते हैं येलो एनिलीन। दिस इज येलो एनिलीन, मीन्स यह हमारा येलो डाई होता है, येलो डाई होता है। ये पहला डाई है, मीन्स डाई का मतलब होता है जो खुद कलर होता है, कलर पिगमेंट होता है। इस कंपाउंड का दूसरा नाम है, जो नॉर्मल इसका नेम है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले को हम लोग बोलते हैं एजोबेंजीन बोलते हैं। अब एक पॉइंट है कि फॉर्म कैसे होता है, इसके फॉर्मेशन का क्या मेथड है उसको आप सब देखो। येलो बेंजीन फॉर्म करने के लिए हम लोग पहले एनिलीन से, एनिलीन हमारा है, इस एनिलीन से पहले बनाते हैं हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl के मिक्सचर से रिएक्शन करवाते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करता है एंड NaCl। इस रिएक्शन को आइस कूल टेम्परेचर पे हम लोग करवाते हैं। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आइस कूल टेम्परेचर बोलते हैं, मीन्स ऐसा टेम्परेचर जहां पे आइस का कूलिंग फील होता है, आइस कूल टेम्परेचर। लगता है इस टेम्परेचर पर लगता है कि हम लोग आइस के अंदर बैठे हुए हैं, आइस पे बैठे हुए हैं, राइट। इस रिएक्शन में एक्चुअली नाइट्रस एसिड जो H2 है वही रिएक्शन करता है, लेकिन नाइट्रस एसिड का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, इसलिए नाइट्रस एसिड को हम लोग रिएक्शन ट्यूब में बनाते हैं, मींस C2 में बनाते हैं। वही सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर से हम लोग HNO2 बनाते हैं। रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग C2 बोलते हैं, रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं नाइट्रस एसिड को, यही रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके हमारे एनिलीन को बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कपलिंग रिएक्शन करता है। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो है कपलिंग रिएक्शन करता है, कपलिंग रिएक्शन। यह करता है एनिलीन से, इस एनिलीन से कपलिंग रिएक्शन करता है, मींस इलेक्ट्रोफिलिक। यहां पे कपलिंग रिएक्शन मींस करता है, मींस दो हमारा बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे इस ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है इस कपलिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। यह नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, यहाँ पे NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता है तो इलेक्ट्रोफाइल और पैरा पे अटैक करता है। क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है तो ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक करता है। जैसे अटैक करता है यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है, H+ Cl- ACl बन के बाहर निकल जाता है और नाइट्रोजन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है। और हमें मिल जाता है येलो एनिलीन, राइट। इसको हम लोग एजोबेंजीन बोलते हैं, यह कहलाता है एजोबेंजीन। जितने भी हमारे ये जो कंपाउंड होते हैं सबके सब कलर डाई होता है, ओके। अगला है आयोडोफोम। आयोडोफोम हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं आयोडोफोम। इसके पास येलो कलर होता है एंड ऑब्जेक्शनेबल स्मेल होता है, मीन्स फाउल स्मेल होता है, मीन्स बहुत गंदा स्मेल होता है इसका आयोडोफोम का। आयोडोफोम जो रिएक्शन है एक बहुत नामी पॉपुलर रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है।
एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग at least one CH3 group at carbonyl carbon can give positive haloform test. Means ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके कार्बोनिल कार्बन पे कम से कम एक CH3 ग्रुप हो, ऐसा एल्डिहाइड तो मात्र एक ही होगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के अलावा दूसरी दुनिया में कोई दूसरा एल्डिहाइड नहीं हो सकता है जिसके कार्बोनिल कार्बन पे CH3 एक लगा हो, क्योंकि एल्डिहाइड में तो एक तो हाइड्रोजन हमेशा रहेगा और इधर ही रहेगा अल्काइल चेन, तो CH3 वाला एक ही रहेगा। इसके बाद कोई एक से ज्यादा कार्बन होगा तो इथाइल तुम्हारा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। इसलिए केवल यही एक एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म टेस्ट देता है और आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और आइडोफॉर्म फॉर्म करेगा। इसको आप रिएक्शन कराओगे, आइडोफॉर्म रिएजेंट होता है I2+ NaOH, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NaOI भी लिखा जाता है। रिएक्शन करेगा, यहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है। यह पार्ट आइडोफॉर्म हो जाएगा और यह पार्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कीटोन जिसके कार्बोनिल कार्बन पे कम से कम एक CH3 ग्रुप लगा रहे, वह हैलोफॉर्म मींस आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा, यह पार्ट बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यह CHI3। ये भी आइडोफॉर्म दे मींस ये आइडोफॉर्म रिएक्शन हमारे एल्डिहाइड और कीटोन का कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है। ये भी शो करेगा क्योंकि CH3 लगा हुआ है, यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये पार्ट हो जाएगा आइडोफॉर्म और ये पार्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। राइट, बट ये हमारा कीटोन हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मींस आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म नहीं फॉर्म करेगा। क्यों जी? क्योंकि इसके इस कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पे एक भी CH3 ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ओके, यह हुआ आइडोफॉर्म रिएक्शन। इस तरीका से था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ना था, ये चारों कंपाउंड्स, तो मैं बता दिया। इसको बारे में क्वेश्चन रेगुलरली पूछते रहता है और इस बार भी आएगा आपके एग्जाम में। ओके, थैंक यू।